मोस्ट वेलकम दोस्तों। हमारी लाडली का गुड मॉर्निंग होगा। इसी के साथ आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे दिन के लिए। और ये देखो, इसका ये रोज़ का रूटीन होता है, अपने पापा के साथ जाती है और या कभी कभी खुद भी, और हेल्दी एक रूटीन रहता है। ये आंवला पानी से इसके मॉर्निंग की शुरुआत होती है। आप भी अपने बच्चे को हेल्दी दो, और इसके साथ ही जैसे आंवला पानी और या गिलोय पानी, इसको मॉर्निंग का ये ड्रिंक होता है। इसके 1 घंटे के बाद ही, नहाने धोने के बाद 1 घंटे के बाद इसको फिर पूजा पाठ, उसके बाद फिर इसको बनाना, दूध और ड्राई फ्रूट्स का वो देते हैं। आंवला पानी में थोड़ा सा काला नमक भी डाल देते हैं, वरना इसको उतना टेस्टी नहीं लगता। साथ में गिलोय भी मिक्स होता है, तो दोस्तों कसैला थोड़ा सा इसका टेस्ट होता है। तो और ये देखो, नहा धो के अब ये पूजा करने चली आ रही है। तो आप भी अपने बच्चों का रूटीन बिल्कुल ऐसा ही बनाओ। और ये देखो, घंटी बजाओ, घंटी बजाओ, अपना पूजा बजा लो करने बजा का लो इसका बजा लो। होता है। और हमारा ये पूजा मंदिर है। और उसके बाद ही फिर जब नाश्ता पानी के बाद फिर इसका बाल जो है बनने को आता है। तो अभी तक देखो, जब मैं थोड़ी फ्री हुई तो मैंने इसका बाल बना। मॉर्निंग उठते ही मैं पहले एक बार इसका बाल बना लेती हूँ, फिर दोबारा से नहाने के बाद फिर से एक बार। तो और ये बहुत सुबह नहा लेती है। और ये देखो, एक पल को भी हाथ से इसके मोबाइल नहीं छूटता। मतलब टैब एवरी टाइम चाहिए। बहुत डांटने वाटने के बाद, और देखो साथ में मैंने डांडिया रख रखा है जब ये नहीं मानती है। और ये खुद मुझे बार बार प्यार करके फुसला रही है कि मतलब टैब मुझसे मत रखवाओ। मानती नहीं, और मैं नहीं चाहती कि ये 24 घंटा देखे। ध्यान बटाने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। और ये एक्टिविटी करने से बहुत ज़्यादा भागती है। जैसे मैं चाहूँ कि कोई एक्टिविटी कराऊँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। ऐसे सारे बच्चे थोड़े से आलसी होते ही हैं, इनकी वृत्ति ही होती है थोड़ी सी आलस की। तो इनको बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये टैब में ही बिज़ी रहती है, या फिर मैं पूरे टाइम खाली रहूँ तो इसको घर के बाहर ले जाऊँ, घर के अंदर नहीं। और देखो, छड़ी के सहारे सहारे डांडिया रखा मैंने, जिसको मैं इसका छड़ी बोलती हूँ। एक बार बहुत दिल कड़ा करके थोड़ा सा जिसको धमका लिया था, एक छड़ी मार दी थी। हालांकि सारे दिन मैंने फिर खाया पिया नहीं था, पर ये प्रायश्चित स्वरूप। पर देखो, उसका इफेक्ट ये है कि ये बिना मतलब कुछ खाए, छड़ी सिर्फ दिखा दो तो ये खाना वाना खा लेती है। तो बहुत दवाई ज़रूरी है डालो, ना कि दवाइयाँ मुंह में डालो, किया लो जाए, इसको ट्रेंड दवाइयाँ किया सब जाए डालो, ऐसे सब बच्चों को। और डालो, ये देखो, दवा भी खुद से खा डाल ले लो। रही है। ये भी तो पहले आप पानी भी बाद में कोशिश लेना, करो कि ये ले लो मैक्सिमम फिर काम पानी। बच्चा हाँ, खुद से करे। अब पानी जितना उठाओ। खुद से करेगा, जितना सेल्फ डिपेंड होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये उतना ही नॉर्मल लाइफ जिएगा। पर ये नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लव यू ज़िंदगी। ये ब्लॉग जो है स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड है। और जितना आसान लगता है, बिल्कुल भी आसान नहीं है ज़िंदगी। मैं बोल रही थी कि बहुत ही तपस्या की ज़रूरत पड़ती है। प्लीज़ सभी माएँ, सभी ऐसे रिलेटिव बहुत ध्यान दें। और बहुत जिसके ये बच्चे होते हैं, सिर्फ उन्हीं की नहीं भी, ये सबकी जिम्मेदारी होते हैं, समाज की जिम्मेदारी होते हैं। और हम अवेयर हों, बी अवेयर, सहयोग दें ऐसे बच्चे को पालने में, जिनके भी आसपास नज़रों में ये आते हैं। जो शिक्षा इनकी है, जो ट्रेनिंग है, वो तो चले ही चले, साथ में एक माहौल भी भक्ति नुमा रहे। जैसे मैं जब भी खाना वगैरह पकाती हूँ तो मैं गायत्री मंत्र के साथ पकाती हूँ, और मृत्युंजय मंत्र भी इसके साथ मेरे यहाँ लगभग चलता रहता है। और एम्स में लगभग 3-4 सालों से शोध हो रहा है। और आप लोग को पता होगा, आप नेट पे देख लेना कहीं भी कि उसका बहुत, मृत्युंजय मंत्र का बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसका रिजल्ट आया है। कई 2 ग्रुप में बांट के एम्स में शोध चल रहा है काफ़ी सालों से, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ निकला है। जिन लोगों पे मृत्युंजय मंत्र के साथ ट्रीटमेंट लिया गया, वो तो बहुत जल्दी से इम्प्रूव हुए, और उनका बहुत ही अच्छा सुधार, उनमें बहुत अच्छा लक्षण दिखा। तो मैं भी होल नाइट हमारे यहाँ मृत्युंजय मंत्र मैं बजाती रहती हूँ। प्लीज़ आप भी ऐसा ज़रूर करो और अध्यात्म से जुड़ो। अध्यात्म के बिना ज़िंदगी कहीं नहीं है। ज़िंदगी जहाँ विज्ञान ख़त्म होता है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। तो और डे में मैं गायत्री मंत्र को मानती हूँ। अब जिस भी मंत्र को, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शंकर जी को नहीं मानती, मैं राम जी को नहीं मानती, मैं सबको मानती हूँ। और हमारे घर में आप देखोगे, देखते ही होगी वीडियो में, आपको दिखाई होगा कि हर जगह भगवान की पिक्स मैंने लगा रखी है, ताकि अनजाने भी बच्चे के टच में आए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी अपनी बेटी से रिलेटेड, कि कैसे वो गायत्री मंत्र के बिना जब भी दूध, जब वो मदर मिल्क लेती थी, तब भी उसको उल्टी हो जाती थी।
गायत्री मंत्र के साथ ही रहता था। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अनगिनत बातें हैं, और थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगी, और शायद आप भी ऐसा करके देखो। और मैं जब पीजीआई जाती हूँ ना, तो लोग मुझसे बोलते हैं कि कहाँ से आपने बोलना सीखा, कहाँ से आपको इतनी एनर्जी आती है। जब लोग अपने बच्चों के मरने की कामना करते हैं, मैं पूरी शिद्दत से उसके बेहतर के लिए मैं लगी रहती हूँ, और मुझे अच्छा रिजल्ट दिखता है। हाँ, श्रेया में एक चीज़ है मेरी बच्ची में कि वो बहुत कोऑपरेटिंग नहीं है। जैसे आप उसे एक्टिविटी कराना चाहोगे तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहेगी। उसको खुद से खाने को बोलो तो आप देखते होगे वीडियो में, वो थोड़ा नाराज सी होती है। तो एक डांडिया मैंने रख रखा है जिसको समझावन सिंह जिसको मैं समझावन सिंह बोलती हूँ, और थोड़ा सा डरा के उससे मैं डराती हूँ। एक बार बहुत दिल कड़ा करके एक डांडिया मैंने मारा था, तो उसको पता हो गया है कि इससे पिटाई होती है। तो मैं जैसे ही बोलती हूँ छड़ी ले आए और डांडिया मैं उठाई, बस वो डर जाती है। और फिर वो जो मैं कहूँ धीरे धीरे वो मानती है। पर जब वो बहुत जिद पे ऐसे बच्चे आ जाते हैं ना, तो फिर वो मानते नहीं हैं। उनके साथ बहुत ज़बरदस्ती भी उचित नहीं है। तो आप भी अपने बच्चों को खूब प्यार करो, पर थोड़ा सा डराओ कभी ज़रूर, जिससे उनको ये भय रहे कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बच्चों के पास इतनी अकल तो होती नहीं है। हाँ, वो एक संपूर्ण आत्मा है, मैं ये मानती हूँ, पर वो धरती पे जब हैं तो बच्चे की तरह ही हैं। तो उनको उतना उस तरह से नहीं पता चलता होता है। जैसे अब मेरी बेटी को बॉडी पार्ट्स का, इन सब का पता नहीं होता है, तो वो समझती है कि हाँ मम्मी ने मना किया है इसलिए मुझे कपड़े पहने रहना है, मम्मी ने कहा है तो कपड़े पहनना है, मम्मी ने कहा है तो मुझे टॉयलेट के लिए अंदर जाना है, मम्मी ने कहा। अब मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो उसकी एक एक बातें मेरी आंखों में तैर जा रही हैं, और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी जिनके पास ऐसे बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, जिनके पास आसपास ऐसा है उनको नहीं उसके बारे में जानकारी है, तो ये बच्चे बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, अंदर से बिल्कुल पानी होता है इनका दिल। पर यह है कि उस तक पहुंचने के लिए आपको प्यार के उस लेवल तक जाना होता है, क्योंकि ये सिर्फ प्यार की भाषा जानते हैं। और ईश्वर कुछ देता है ना तो कुछ छीनता है। जैसे इनको समाज में जैसे हम लोग हैं वैसे ही शायद नहीं है ये बच्चे, पर अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार। इन्हें टच से पता लग जाता है, बल्कि देख के, मेरी बेटी तो देख के पता कर लेती है कि फला आदमी अच्छा है, फला नहीं अच्छा है, या मुझे उससे नहीं घुलना मिलना है। ये उसके अंदर से आता है। और वो तब तक किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक कि वो उसकी कसौटी पे, उसका एक अपना कसौटी है, मैं नहीं जानती वो किस तरह से जांचती है, पर उस कसौटी पे कसने के बाद ही वो किसी से मिक्सअप होती है। उसका जो अपना एक हिसाब किताब है उससे मिक्सअप होती है। इवन मैं जब कोई कपड़े ले आऊँ तो उसको ये ऐसे ऐसे रोल करके, जैसे वो कॉटन कपड़े सिंथेटिक नहीं पहनती, ऐसे रोल करके ऐसे सीने से लगाएगी, और वो जान जाएगी कि ये कॉटन कपड़ा नहीं है या इसमें मिक्स है। और उसके बाद चाहे वो जितना कॉस्टली हो उसको फेंक देगी। वो उसको फिर नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि नहीं मुझे ये नहीं पहनना है। या खाने में भी उसकी अपनी एक चूज़ है। तो प्लीज़ ऐसे बच्चों के साथ ज़बरदस्ती ना करें, जो उसको उसके हिसाब से दें। जैसे मेरा घर तो पूरा इसी के हिसाब से सेटअप है ना, तो वो पूरा बेड पे रहेगा, ये जाए तो जब चाहे धीरे से घुस के ओढ़ ले। और इसको पिलो चाहिए, जहाँ ये नहीं कि आप बेड से हटा के बड़ा साफ सुथरा करके आप रख दोगे। तो या तो ऐसा बच्चा पालो, या तो अपना घर ही सजा लो, या खुद को आप संभाल लो। ऐसे बच्चों को पालने के लिए खुद को कहीं भूल जाना पड़ता है कि मेरा भी कोई अस्तित्व है। अब ये मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का एक मैं बोलूँ कि एम ही है, ऐसे इस बच्चे को पालना और इसको व्यवस्थित करना। और सच में मुझे लगता है कि ऐसे कई जन्म, एक नहीं कई जन्म ऐसे लोगों को करने में अगर कुर्बान कर दिया जाए तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ लोगों को लगता होगा वो मेरी बेटी है, पर वो मेरी बेटी नहीं, ईश्वर का दिया एक टास्क है, ईश्वर का एक नन्हा सा रूप ईश्वर का है। तो जब आप इस भाव से अपने बच्चे को पालोगे ना, तो मैं सच बोलती हूँ आपका जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और ऐसे बच्चे भी आपको पता नहीं आपको कि क्या दे के जाते हैं, क्या ले के जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी स्वतंत्रता बाधित होती है समाज के हिसाब से, पर उस स्वतंत्रता का वो जीवन ही क्या जिसमें कहीं बंधन ना हो। आज़ादी सबको पसंद होती है, पर वो जीवन ही क्या जहाँ बंधन ना हो,
जैसे पंछी को है कि आकाश में उड़ रहा है, पर उसको उसकी एक शरीर का एक बंधन है, एक लिमिट है कि उसको एक टाइम पे आ जाना है अपने घोंसले में, या कहीं बैठने के लिए उसको चाहिए, पेड़ चाहिए, कुछ भी चाहिए। इसी तरह हर जीवन का, हर का एक मतलब होता है, और एक बंधन के बिना जीवन नहीं होता। आज का समाज जो है क्यों आगे पीछे भाग रहा है और युवा बहक रहे हैं, क्योंकि बंधन नहीं, वो खुद से, और वो बंधन ही क्या जो लोग लगाएं, वो बंधन तो वो होता है ना जो आप खुद से खुद पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाओ कि नहीं मुझे ये करना है, ऐसे करना है। तब जब आप खुद से खुद पे लगाया गया जो बंधन होता है ना, सर्वश्रेष्ठ बंधन होता है। और आप चाहे ईश्वर के थ्रू चाहे खुद के थ्रू मानो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, बात अध्यात्म पे चली गई, बात हो रही थी बच्चे की, तो उसकी एक्टिविटी देखो आप और उससे बहुत कुछ सीखो। मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ उससे। जीवन वो नहीं जो दिखता है, जीवन वो है जो नहीं दिखता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़े लिखे, करियर बनाए, 2-4 बच्चे पैदा किए और मर गए, इतना ही नहीं है। जीवन बहुत कुछ है, और ये बच्चों से, मैंने अपनी बेटी से बहुत सीखा कि जीवन वो है जो दिखता नहीं है। जीवन इतना आसान भी नहीं जितना हम समझते हैं, और अगर ठान ले तो इतना कठिन भी नहीं है। जीवन को बहुत अच्छे से जिया जा सकता है, मिसाल बनाया जा सकता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे आसपास हैं जिनको देख के हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं। अरे ईश्वर, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर का साक्षात अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो उससे भी बहुत कुछ हम सीखते हैं। बहुत, हर एक भगवान से, भगवान के हर रूप में, जिस भी रूप को हम लेते हैं उसको आत्मसात करते हैं, उसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आइए देखें कितना, कैसे बिटिया का जो है उसका बहुत हेल्दी एक रूटीन है। मॉर्निंग उठी वो, और आंवला पानी से शुरू किया, फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद, वो फ्रेश होने के बाद पूजा पाठ से भी उसका नाता है। पूजा पाठ किया उसने, सूरज को जल दिया, घंटी बजाई भगवान के यहाँ। इवनिंग में जब मैं दिया बाती करती हूँ उस समय भी वो उससे बोलती हूँ आओ घंटी बजाओ। हालांकि वो कभी कभी उठना नहीं चाहती, लेकिन मैं उसको बुलाती हूँ। ऐसे बच्चों पे आप जिम्मेदारी दो, जिम्मेदारी जितना आप दोगे वो बच्चा आपको उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लाल।